Today's topic is the CA journey transforming aspirants into what achievers. और लाइफ में कोई ऐसा बंदा तो दिखाओ जिसको अचीवर नहीं बनना है, जिसको सक्सेसफुल नहीं बनना है ऐसा कोई इंसान ये दुनिया में? आई वुड से नो। सभी को क्या है? अचीवर बनना है, सक्सेसफुल बनना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए पता है? सबसे पहले एक दिमाग में क्लियर गोल चाहिए। जब तक दिमाग में क्लियर गोल नहीं होगा ना, नहीं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अचीवर बनना है, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको स्क्रीन पे एक पिक दिख रहा होगा, दैट इज अ फेमस क्रिकेटर MS धोनी। हम सभी को पता है कि ये जो धोनी साहब है वो क्या करते थे? टीसी का काम कर रहे थे, टिकट चेकर का काम कर रहे थे। जब भी वो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते थे ना, उसके दिमाग में एक ही चीज थी, क्या है? क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, मेरी नेक्स्ट मैच ये दिन को है, मुझे ऐसा परफॉर्म करना है। प्लेटफॉर्म के बाहर भी थे ना, तो भी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, व्हाट? मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड हम सभी को पता है वो फेमस क्रिकेटर उसने बन के दिखाया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सचिन तेंदुलकर। वो पढ़ाई में है ना बहुत 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 टाइम फेल हुआ करते थे, बिकॉज उसको पढ़ाई पसंद ही नहीं थी। उसके दिमाग में भी एक ही चीज थी, व्हाट? मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है। एंड वी नो ही इज आल्सो वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर। ये तो रियल लाइफ है। अब मूवी की बात करूं, आप सभी ने एक फेमस मूवी देखा होगा, KGF का एक्टर है ना, बहुत गरीब परिवार में उसका जन्म होता है। बट जन्म पे उसकी माताजी उसको क्या कहती है पता है? कि आपको दुनिया का सबसे धनिक एंड ताकतवर इंसान बन के दिखाना है। माने तो उसका गोल एक फिक्स हो जाता है, उसको दुनिया का सबसे धनिक एंड ताकतवर इंसान बन के दिखाना है। वो लाइफ में मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, उसको टैकल करके वो आगे बढ़ता है। एंड हम सभी को पता है वो जो उसने ठाना है, जो उसने सोचा है, वो करके दिखाता है। द नेक्स्ट वन इज पुष्पा मूवी। आई वुड से सभी ने देखी है, ये सुनो। जो पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई है, उसमें उसका जो हीरो है उसको क्या करना है? चीफ मिनिस्टर के साथ एक फोटो खिंचवाना होता है। बट चीफ मिनिस्टर मना कर देता है। तो बट उसने ठान लिया था, नहीं मुझे चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाना ही है। तो वो क्या कर देता है? पूरा चीफ मिनिस्टर चेंज कर देता है, एक नई सरकार खड़ी कर देता है। माने तो सबसे पहले मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं पता है? आपको सपोज लाइफ में अचीवर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले माइंड में क्लियर गोल होना चाहिए। एज एस्पायरेंट्स टू बी सीए, हु वांट्स टू बी सीए, सबसे पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बाय हुक और क्रुक, चाहे दुनिया हिल जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने सीए स्टार्ट किया है तो मुझे सीए फिनिश करना है, करना है, करना है। वो तो पता चल गया, चलो भाई मुझे सीए बनना है। अब क्यों बनना है सीए? What is the value of CA in the market? What is the role of CA in the market? हम सभी को पता है, अब सीए बन जाओगे ना तो ये तीन चीजें तो आपको मिल ही जाएगी। क्या? गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, अरे लाइफ पार्टनर मिलेगा, बच्चा मिलेगा। वो सभी तो आप है ना सीए बनने के बाद हासिल करने वाले ही हो, वो हम सभी को पता ही है। बट एक्चुअली आई वुड से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीए? तो क्या था फ्रेंड्स, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया गया एंड साथ साथ में क्रिकेटर्स, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया। साथ में उसमें एक सीए को भी इनवाइट किया गया। सभी ने अपने बारे में बोला। जब सीए की बारी आई ना बोलने की, सीए ने सिर्फ एक वर्ड बोला एंड सभी स्तब्ध हो गए, सभी चुप हो गए। सिर्फ सीए ने ऐसा बोला कि यहाँ पे जो हॉल में जो भी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्रिकेटर है, सेलिब्रिटीज है, कोई भी है, एक इंसान मुझे बताओ कि जिसको मेरी जरूरत नहीं है। माने तो हमारी इंडिया में 150 करोड़ की जनता जनार्दन है, उसमें से जो जो भी इंसान रुपए कमाता है वो सभी को सीए की जरूरत है। बट क्या सीए को ये सभी की जरूरत है? द आंसर वुड बी नो। देयर इज अ वेरी 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 वास्ट रोल ऑफ सीए दैट वी ऑल आर नोइंग। अरे मैं क्या बात करूं, एज अ स्टूडेंट, आपकी सपोज कोई एक गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो छोड़ के आपको चला जाता है, उसका मैरिज कोई दूसरे के साथ होता है, एंड सपोज वो बिजनेस में है एंड रुपए कमा रहे हैं, तो भी उसको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। माने तो सीए का रोल तो बहुत 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 बड़ा है। हम सभी को पता चल गया कि नहीं, अब सीए स्टार्ट किया है तो मुझे सीए फिनिश तो बाय हुक और क्रुक करना है। बिकॉज एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सभी जो है ना, जितेंद्र सर है, पीयूष सर है, भूषण गौसर सर है, विनोद अग्रवाल सर है स्क्रीन के ऊपर, देन आफ्टर आई वुड से केतन सैया सर है।
ये सभी जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सभी के पास रुपए बहुत है। अब उसका इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या चाहिए पता है? एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। सपोज फैमिली की हेल्थ बिगड़ जाती है तो क्या चाहिए? एक डॉक्टर चाहिए। सपोज कोई लीगल मैटर है तो क्या चाहिए? एडवोकेट चाहिए। सपोज फर्म का ऑडिट करवाना है तो क्या चाहिए? सीए चाहिए। सपोज आपको बड़ा सा बंगलो बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स, लाइफ बेटर बनानी है, कुछ बड़ा सा हासिल करना है तो हम सभी को पता है सबसे पहले क्या चाहिए? एक गोल चाहिए। हम सभी का एज अ सीए स्टूडेंट्स एक गोल बन गया है कि बाय हुक और क्रुक हमको क्या करना है? सीए बनना है। अब मेन चीज है कि ये गोल सेटिंग कैसे करें। व्हाट? अब आपको है ना स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक बंदा, ये कौन है? एलन मस्क, दुनिया का सबसे धनिक आदमी। अब सपोज हमने गोल डिसाइड कर लिया है ना, तो उसका गोल सेटिंग एग्जैक्टली कैसे करना है कि हमको सीए एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे ना तो आराम से सीए बन सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने एलन मस्क को पूछा कि सर आप गोल सेटिंग कैसे करते? एलन मस्क ने रिप्लाई दिया कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, मैं आने वाले 10 साल के गोल लिखता हूं। तो सपोज आपको सीए बनना है ना, तो सपोज आपको डायरीज में कोई जगह पे लिखना पड़ेगा कि कौन से साल में मुझे सीए कंप्लीट करना है। फिर उसको पूछा फिर आप क्या करते? तो फिर उसने बोला कि मैं फिर सोचता हूं कि आने वाले 10 साल का गोल मैं सिर्फ 1 साल में कैसे अचीव करके दिखा। फिर वो कहता है कि मैं क्या करता हूं? एक्शन प्लान बनाता हूं पूरे का पूरा कि ये कब अचीव करूंगा, कैसे अचीव करूंगा, कहां पे अचीव करूंगा। वो सब कुछ डिटेल में प्लान बनाता हूं। माने तो आपको भी क्या करना है? आपको सीए कब कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, कौन कौन सी टेस्ट आपको देनी पड़ेगी, वो सब कुछ आपको डिटेल्ड में एवरी ईयर का, एवरी मंथ का, एवरी वीक का, एवरी डे का प्लानिंग आपको पहले से करना पड़ेगा। फिर उसको पूछा फिर आप क्या करते हो? तो वो कहता है मैं रिसोर्सेस इकट्ठा करता हूं, जो जो भी मुझे रिसोर्सेस चाहिए, आने वाले 10 साल का गोल मुझे 1 साल में अचीव करना है, तो 1 साल के लिए जो जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो सभी को मैं क्या कर देता हूँ? इकट्ठा कर देता हूँ। फिर तो क्या है, सभी ने कहा, जानवी ने कहा जो रैंकर है, देन आफ्टर प्रसन्ना ने कहा कि क्या है आपको इफोर्ट्स तो करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड वो कहता है मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, एंड यू विल बी सरप्राइज, वो कहता है 1 साल के अंत में मेरे मेजोरिटी ऑफ द गोल्स अचीव हो जाते हैं। माने तो 10 साल में से मेजोरिटी ऑफ द गोल्स, माने तो 5 साल के गोल वो सिर्फ एंड सिर्फ कितने साल में अचीव करता है? 1 साल। इसीलिए तो वो क्या है, दुनिया का सबसे धनिक आदमी। बिकॉज वो 19 साल का था ना तब से ये गोल सेटिंग कर रहा है, अभी है एज उसकी 53-54 ईयर्स, तो इसीलिए वो दुनिया से 140 साल आगे चल रहा है। अब फ्रेंड्स, एक दिमाग में अब मेरा क्लियर हो गया कि नहीं मुझे अचीवर बनना है, मेरा गोल फिक्स है, नहीं मुझे सीए बन के ही दिखाना है। बट आप सभी को पता है देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शन दैट द सीए एग्जाम्स आर वेरी वेरी टफ। ये मार्केट में सभी लोग कहते हैं कि कोई बच्चा है जिन्होंने फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड में वो क्या है, अचीवर है, टॉपर था, बट वो सीए एग्जाम्स में क्या होता है? फेल होता है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। वो क्यों फेल होता है पता है? बिकॉज वो मेहनत जो चाहिए ना उतनी नहीं करता है, डेडिकेशन लेवल उसका नहीं है, फोकस लेवल उसका नहीं है। उसको एक बार पूछना, जो टॉपर है और सीए में फेल होता है, उसको पूछना भाई तू कितनी मेहनत और कितने डेडिकेशन से तूने काम किया था, 10th एंड 12th में जो तू मेहनत कर रहा था, जो फोकस था, जो डेडिकेशन था, क्या तूने वो फोकस डेडिकेशन के साथ सीए एग्जाम्स दी थी? द आंसर वुड बी नो फ्रेंड्स। तो मार्केट में ये सभी डराते हैं सीए टफ है, टफ है, टफ है, बट आज आपका जो पूरा डर है ना वो सब भी यहाँ पे सेशंस के एंड में निकलने वाला है। एंड सपोज आपने ये सुना है, एंड अज्यूमिंग कि सपोज आप फेल हो जाते हो ना, तो फिर क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हो। अरे मैं कहना चाहूंगा यार, फियर एंड द फ्रस्ट्रेशन, ये दो क्या है? सीए जर्नी है ना, जो सीए वाली ट्रेन जा रही है ना, सीए जर्नी, ये ट्रेन कहां तक पहुंचाएगी? हमको सीए बनाएगी। ये जो सीए की जर्नी है ना, उसके फियर एंड फ्रस्ट्रेशंस आर द पैसेंजर। वो पैसेंजर है, बट उसको कहां पे रखना है? सबसे पीछे रखना है। हमारा फोकस सिर्फ एंड सिर्फ कहां पे होना चाहिए? सीए की जर्नी में होना चाहिए। एंड डे बाय डे हमको क्या करना है? हमको इंप्रूव करते जाना है। ध्यान में रखना, ये फियर एंड फ्रस्ट्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब
आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा कि सपोज आपको इंप्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हो। एक बार क्या हुआ पता है, यूएसए में जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स, उसका जो प्रोफेसर था उसने क्या किया, जो जो भी स्टूडेंट्स थे ना उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर। पहला ग्रुप था ना, उसको उसने टास्क दिया कि आपको सबसे बेस्ट टू बेस्ट मटके बनाने, बेटर वर्ड वुड बी, आपको जो बेस्ट क्वालिटी का मटका बना के देना है। मटका माने तो क्या है पता है ना, पॉट, जिसमें हम पानी भरते हैं घर पे। एंड दूसरा जो ग्रुप था ना, उसको उसने टास्क दिया कि आपको मैक्सिमम मटके बनाए, क्वालिटी की आप चिंता मत करो। तो पहला ग्रुप लग गया किसके पीछे, परफेक्शन के पीछे, बेस्ट बनाना है, बेस्ट करना है, उसके पीछे, परफेक्शन के पीछे लग गया। दूसरा ग्रुप कहां पे लग गया, मैक्सिमम बनाने के लिए। एंड वो क्या कर रहे थे पता है, पहले मटके बनाए उन्होंने, दूसरे ग्रुप ने, तो थोड़े बहुत बिगड़े हुए मटके थे, उसको इंप्रूव किए, फिर से मटके बनाए, फिर से इंप्रूव किए, फिर से मटके बनाए, फिर से इंप्रूव किए। एंड एट द एंड ऑफ 10 days, 10 दिन के बाद पहला ग्रुप अपना बेस्ट मटका लेके आए, सिर्फ एक ही मटका लेके आए। बट जो दूसरा ग्रुप था, उन्होंने तो पूरा रूम भर दिया था मटके से, बिकॉज उनको क्वालिटी की चिंता नहीं थी। उनको क्या करना था, जो भी बिगड़ा हुआ है इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। तो लाइफ में क्या है, आपको फेल्योर आएंगे, आप सपोज फेल्योर होते हो तो चिंता मत करो, उसको क्या करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। आपकी फोकस है ना सीए की जर्नी के पीछे लगा दो, इंप्रूव करते जाओ, सीए की जर्नी के पीछे फोकस लगाते जाओ, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव द सक्सेस। मैसेमराइज इंप्रूव कैसे करना है, तो क्या है फ्रेंड्स, इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्टडी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की बातें हैं। सबसे पहले प्रिपेयर द नोट्स। किसके लिए नोट्स बनानी है पता है, रिवीजन के लिए। आपको चाहे कुछ भी हो जाए ना, डेली रिवीजन एंड वीकली रिवीजन करना ही करना है। वो कहां से करोगे, तो जो आपने नोट्स बनाई है ना उसमें से रिवीजन करना, शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड, आप सपोज 12 घंटे पढ़ना है ना, तो 12 घंटे इज अ वेरी मच लॉन्ग टाइम, दिमाग क्या है स्टक हो जाता है। तो बेटर क्या है कि सपोज आप कंटिन्यूअसली 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो ना, तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है, 6 घंटे क्या करो, इंडिविजुअल स्टडी करो, 6 घंटे आप क्या करो, ग्रुप स्टडी। बट ग्रुप स्टडी में ग्रुप ऐसा बनाओ जो फोकस है, डेडिकेटेड है, जो सीए बनने के लिए आया है, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया है। बिकॉज ग्रुप स्टडी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, डाउट सोल्व हो जाता है, एंड लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग क्या करो, ग्रुप स्टडी करो। जानवी ने भी कहा था, प्रसन्ना ने भी कहा था कि टेक अ सफिशिएंट ब्रेक। 12 घंटे पढ़ना है ना, तो 2 घंटे के बाद क्या है, एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स का ब्रेक, नॉट बट ब्रेक बहुत मच स्ट्रेच हो जाए, वो एक खास ध्यान में रखना। देन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो स्टडी करना है ना, इसको नोट डाउन करना, खास नोट डाउन करना। 0% डिस्टरबेंस जोन में आपको स्टडी करना है, जिसमें आप हो एंड अपनी नोट्स एंड बुक्स है। नो गैजेट्स एट ऑल, मोबाइल भी नहीं, किसी को वहां पे आना भी अलाउड नहीं है। घर पे चाहे कोई भी आए ना, नीचे मम्मी पापा को कह देना है कि मैं जब तक स्टडी करता हूं ऊपर मुझे बुलाने आना नहीं है, मुझे भूख लगेगी मैं खुद नीचे आऊंगा, बट आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन नहीं है। जो 0% डिस्टर्बेंस जोन में सपोज आपने स्टडी की विदाउट एनी गैजेट्स, डेफिनेटली योर फोकस इज गोइंग टू बी इंप्रूव, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, दिमाग में जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, कंफर्टेबल जोन में स्टडी करनी है। लोग क्या कहते हैं पता है कि आपको जो स्टडी करनी है तो ऐसे टेबल के ऊपर बैठ के स्ट्रेट बैठ के ही स्टडी करो तो दिमाग में जाता है, नहीं, ऐसा मिसकंसेप्शन है। आपको जो कंफर्टेबल जोन लगे ना, वो कंफर्टेबल जोन में रह के स्टडी करो। आपको दैट इज आई वुड से, नीचे बैठ के मजा आ रहा है तो नीचे बैठो, चेयर के ऊपर मजा आ रहा है तो चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर बैठ के मजा आ रहा है स्टडी करने का, माने तो आपको जहां पे भी कंफर्टेबल है, जैसे भी कंफर्टेबल है, वही सिचुएशन में बैठ के 0% डिस्टर्बेंस जोन में स्टडी करो। देन आफ्टर सफिशिएंट स्लीप, दैट इज मिनिमम 5 to 6 आवर्स की स्लीप नेसेसरी है आपको माइंड को शार्प करने के लिए,
एंड ये एक चीज ध्यान में रखना, जो जो भी टफ वाले चैप्टर्स है, डिफिकल्ट चैप्टर्स है, वो कब करने हैं हमको? अर्ली मॉर्निंग में करने हैं, जब अर्ली मॉर्निंग में सभी शांति होती है, दिमाग भी पावरफुल होता है एंड बेस्ट चलता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करो? डिफिकल्ट वाले टास्क कहां पे करो? अर्ली मॉर्निंग में करो, और जो सिंपल सिंपल है वो बाद में ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे है ना, बहुत एक्सक्यूज करते हैं, नहीं ये हुआ ना, इस वजह से मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई, ये आसपास में शोर शराबा था ना, तो मैं रात तक में नहीं कर पाया, इसलिए मेरी स्टडी हो गई। तो अब से एक ध्यान में रखना है, सीए करना है, सीए में अचीव करना है, सीए को अचीव करना है, तो सबसे पहले एक्सक्यूज करना बंद करो। वैसे बच्चे क्या करते हैं पता है? स्टडी करते हैं ना, तो साथ में मूवीज चालू है या कोई सीरियल्स वेब सीरीज चालू है, वो देख देख के भी स्टडी करते हैं, कान में ईयरफोन डाल के सॉन्ग सुने सुने भी स्टडी करते हैं। बट आसपास में कोई जगह पे मैरिज है, फंक्शन है, पार्टी शार्टी है, लेट नाइट तक आवाज आ रही है ना, तो उसको डिस्टर्ब करता है। अरे भाई, आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। मैं मेरी बात करूं ना, मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई की है, कोचिंग भले मैंने किया बाहर से, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में से कोचिंग किया, बट मेरी जो लास्ट मिनट्स प्रिपरेशन है, लास्ट जो 3 to 4 मंथ्स की प्रिपरेशन है, वो मैंने सबसे पहले सबसे बेस्ट मेरे खुद के घर में रह के ही पढ़ाई की थी। और आपको पता है, मेरा घर था ना, वो घर के एग्जैक्ट पास में एक मंदिर था, थोड़े दूर आगे एक स्वामीनारायण टेम्पल था, अरे थोड़ा पीछे मस्जिद थी। तो मैं जागता था ना, सबसे पहले मुझे क्या सुनाई देता था पता है? जय सदगुरु स्वामी प्रभु, जय सदगुरु स्वामी, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने तो बहुत शोर शराबा था, बट मेरा फोकस क्लियर था, मेरा गोल फिक्स था कि मुझे बाय हुक और क्रुक सीए करना है, सीए करके दिखाना है। तो मैंने घर पे बैठ के ही सीए की स्टडी की थी, बिकॉज मेरे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। अब आपको सपोज एकाग्रता बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पता है? स्टडी के टाइम मैंने कहा जीरो डिस्टर्बेंस जोन, माने तो अपना जो मोबाइल फोन है ना, उसको साइड में कर, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक व्हाइल स्टडिंग। आपका स्टडी कंप्लीट होता है, रात को देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रात को मूवी भी देखो, आपका काम है, टारगेट है, वो कंप्लीट हो जाए, आपने एक्शन प्लान बनाया है, उस हिसाब से सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो नो मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग स्टडी, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आई वुड से जो मैसेजेस आप टाइप करने की जगह लिखोगे ना, तो आपकी लेखन शैली भी बढ़ेगी। एंड लास्टली, टॉप 50 AIR 50 में आने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। माने तो लाइफ में एक्सक्यूज नहीं करना है। अब एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक देखे जाता हूँ, जो इंप्रूव करना है, तो मेमोरी टेक्निक, यहाँ पे किसी का एक मैसेज था कि सर स्टडी करते हैं याद नहीं रहता है, बिकॉज क्या दिमाग की एक लिमिटेशन है, हम आगे लेने वाले हैं। तो अब जो स्टडी करते हो ना, उसमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? दिमाग कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, माने तो ऐसा लगता है कि नहीं बस अब तो बस। तो क्या करो पता है? जब भी थोड़ा टाइम होता है ना, एक वाटर बॉटल साथ में, वाटर बॉटल, थोड़ा टाइम होता है ना, ड्रिंक द वाटर। अरे पानी नहीं पीना है, ज्यादा फ्रेश होना है, तो नींबू पानी पियो, ग्लूकॉन डी पियो। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपको लगता है दिमाग स्टॉप हो गया है, स्टक हो गया है, व्हाट यू नीड टू डू, ड्रिंक द वाटर। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आपका दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आप वाटर पीते हो, स्टक हो गए हो, वाटर पीते हो, अरे एग्जाम में भी क्वेश्चन में याद नहीं आते हैं, तब भी आप वाटर पीते हो, तो आपका दिमाग, आपकी नसें जो है ना, काम करना शुरू कर देती है। तो एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल फिक्स कर दो, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2-3 सिप पी ही लेना है, दैट्स इट। लास्ट एक आपको एक्सरसाइज देके जाता हूं, एक क्या है, ज्ञान मुद्रा है। अब ये जो करोगे ना, बच्चों के लिए खास है, एवरीडे मॉर्निंग में भले 2 मिनट का ज्ञान मुद्रा, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि पहली 2 उंगली को रखना है, ध्यान जैसी परिस्थिति है, इसमें सिर्फ 2 मिनट बैठोगे ना, मन शांत हो। देन आफ्टर दूसरी एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हो पता है? हाकिनी मुद्रा। 5 फिंगर आमने सामने रख दो विद सर्टेन डिस्टेंस, और थोड़ा प्रेस करो उसको, और थोड़ा प्रेस करो। इससे क्या हो सकता है पता है? आपकी जो एनेक्साइटी है, व्हाट बीपी का जो लेवल है, वो कंट्रोल में आएगा, एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये जब भी आपको लग रहा है ना, नहीं मेरा दिमाग घूम रहा है, कोई जगह पे घूम रहा है, ये हाकिनी मुद्रा करना, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। भले 2 मिनट करते हो, एनी टाइम करते हो। लास्ट वन, उत्तर बोधि मुद्रा। ये इससे क्या मिलता है? इससे क्या है? पहला जो
आपका थंब है एंड पहली जो अंगूठी है वो दोनों को आमने सामने थोड़े डिस्टेंस पे रखने हैं एंड बाकी की जो 3 उंगलियां है ना उससे आपको एक चेन बना लेनी है। इस तरह से आप करोगे ना तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। माने तो ये जो 8 चीजें आप फॉलो करते जाओगे उसमें इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन के लिए एक छोटी सी रिसर्च है ना, वो क्या कहते हैं कि 8 सेकंड से ज्यादा किसी का भी मन टिकता नहीं है। गोल्ड फिश के लिए क्या है 9 सेकंड है, माने तो 8 सेकंड में दिमाग घूम जाता है। ये करोगे ना जो आगे एक्सरसाइज बताई, यू विल बी एबल टू बेटर फोकस द सैंड। बट सपोज मुझे स्टडी करनी है, मेरे मन को कंसंट्रेटेड रखना है, तो क्या करना है? एक छोटा सा, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तब से हम ये सुन के आ रहे, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, ये सब कुछ हम सुनते आ रहे हैं, उसको फॉलो करना है। काम करते हो ना जीरो डिस्टर्बेंस में ही काम करो, खेलते हो तो जीरो डिस्टर्बेंस में, खेलने के टाइम खेलना ही है, वर्क के टाइम वर्क, नथिंग एल्स। अब जो मैं है ना आपको 5 जो लेसन्स देने चाह रहा हूं ना, वो जो सपोज आप में दिख गया तो समझो यू आर स्टेपिंग द स्टेप्स ऑफ व्हाट अचीवर। आप सक्सेस हासिल करने वाले हो। अभी का क्या है जमाना, क्रिकेट का है, तो क्रिकेट की एक आपको बेस्ट स्टोरी कहता हूं। अब 1983 की बात है, कपिल देव वाज द कैप्टन एंड द इंडियन क्रिकेट टीम वाज गोइंग टू व्हाट लंदन फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग व्हाट वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए जाने वाला था। अच्छी तरह से सुनना, कपिल देव घर से निकला लंदन जाने के लिए। हम भी, हमारी एग्जाम्स होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो पेरेंट्स है, गुरुजी है, उसके ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। कपिल भी घर से निकला, उसने क्या किया, अपने माता जी है उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके वो घर से निकला। उसकी माता जी ने उसे कहा बेटा जीत के आना। कपिल ने कहा जी मॉम मैं जीत के आऊंगा। माने तो एक कपिल का गोल बन गया, मुझे वर्ल्ड कप फाइनल जीत के आना है, वर्ल्ड कप जीत के आना है, दैट्स इट। ये उसका एक क्या बन गया, गोल बन गया। ये गोल के साथ वो घर से निकला है। अब ध्यान में रखना किसी कैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एक गोल के साथ वो घर से निकला है एंड एयरपोर्ट पहुंचा। तो एयरपोर्ट पे चारों ओर भीड़ थी, किसके लिए पता है? सभी को ऑटोग्राफ्स चाहिए थे, डायरियाज लेके खड़े थे। बट उन्होंने डायरियाज किसको दी पता है? जो टीम का कोच था मिश्रा जी। अब मिश्रा जी को उन्होंने डायरियाज दी और सभी प्लेयर्स के सामने कहा कि हमारे लिए ऑटोग्राफ लेके आना। मिश्रा जी सरप्राइज हो गए कि पूरी टीम यहाँ पे है एंड आप हमको कह रहे हो कि हमारे लिए ऑटोग्राफ्स, ये डायरियाज में लेके आना। पब्लिक ने क्या बोला पता है? कि हमको ये इंडियन क्रिकेट टीम के ऑटोग्राफ्स नहीं चाहिए जिन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। हमको तो जो वेस्ट इंडीज का स्टार प्लेयर्स है ना, विवियन रिचर्ड्स, उसका ऑटोग्राफ चाहिए। से पूरी बेइज्जती कर दी। इसकी जगह दूसरा होता तो क्या करना है, उसके सामने बहस करता है। एक ये फर्स्ट लेसन आपको मैं यहां से सिखा रहा हूं कि लाइफ में लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, ये बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। आप अच्छा करोगे तो भी बुराइयां निकालेंगे, बुरा करोगे तो भी बुराइयां निकालेंगे। तो ध्यान में रखना, लोग जब भी आपको क्रिटिसिज्म करें ना, एक ही चीज करनी है। सपोज वो सही है तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं है, हमारा फॉल्ट है तो एक्सेप्ट करो। बट सपोज वो गलत है, ऐसा हमने नहीं किया है, गलत बोल रहे हैं, गलत निंदा कर रहे हैं, गलत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ना, बहस मत करना, उसको सिर्फ क्या करना, इग्नोर करना। ये सभी वो लोग क्यों कर रहे हैं? आपका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। माने तो कोई भी पर्सन दुनिया में आपकी निंदा करे, क्रिटिसिज्म करे ना, तो दिमाग में मत डालना, उसको सिर्फ क्या करना, इग्नोर करना, अदरवाइज ध्यान से भटक जाओगे। तो कपिल ने भी उसको इग्नोर किया बिकॉज उसका गोल फिक्स था, मुझे वर्ल्ड कप फाइनल जीतना है। अब वो पहुंचे लंदन। अब लंदन में उसको क्या थे, स्टेडियम के एंट्री के पास मिले। स्टेडियम की एंट्री, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा एंट्री पास। इसमें क्या लिखा था पता है? एंट्री टू ऑल स्टेडियम एक्सेप्ट लॉर्ड्स। अब लॉर्ड्स स्टेडियम है ना, वहां पे फाइनल होने वाला, वहां पे ही इंडियन क्रिकेट टीम को एंट्री नहीं है। तो आई कैन से सेकंड टाइम बेइज्जती की। अब दिमाग जाएगा, हम आए हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, हम आए हैं सीए करने के लिए, और सीए फाइनल का एग्जाम में ही हमको अपियर करने का मना कर दे दो। बट ऑब्वियसली से दिमाग तो जाएगा ही। कपिल कुछ नहीं है बिकॉज हमको ये एक चीज लर्न कर ली है हमने। इफ समबडी क्रिटिसाइज यू, इफ इट इज ट्रू एक्सेप्ट, इफ इट इज रॉन्ग क्या करो, इग्नोर करो, बट बहस मत करना। ये पहली चीज लेके हम जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रैक्टिस मैचेस स्टार्ट हुए। इंडिया की पहली प्रैक्टिस मैच में परफॉर्मेंस आया, इंडिया जीत गया। दूसरी प्रैक्टिस मैच इंडिया हार गया।
तीसरी प्रैक्टिस मैच इंडिया हार गया, चौथी प्रैक्टिस मैच इंडिया हार गया। माने तो 4 प्रैक्टिस मैच का रिजल्ट क्या आया पता है? इंडिया 1 में जीता और 3 में हार गया। अब अच्छी तरह से सुनना, दूसरी चीज लर्न करने को मिलने वाली है यहां से। तब उसका जो रिपोर्टर था ना, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, उसने कपिल को पूछा, सर what do you say about your performance in these practice matches and how you are seeing your team into the World Cup final? ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कपिल ने क्या आंसर दिया पता है? सर, I am seeing that Indian cricket team is winning the World Cup. 4 में से 1 मैच जीता है, 3 हार गया है, तो भी वो बंदा क्या बोल रहा है? नहीं, मैं देख रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम इज विनिंग द वर्ल्ड कप। लेकिन सो व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज आपको जो लाइफ में चाहिए ना, गोल अचीव करना है तो दूसरी चीज चाहिए, वो क्या है? कॉन्फिडेंस चाहिए। दुनिया चाहे जो भी बोले, आपका गोल क्लियर है, नहीं मैं ये करके ही दिखाऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन उसको पूछा पता है कि कल आप रानी साहबा को मिलोगे तो आप उसको क्या कहोगे? कपिल ने कहा, आई विल टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हर टू विन द वर्ल्ड कप। मैं उसके ब्लेसिंग्स लूंगा, किसके लिए? जीतने के लिए। अगेन से सेकंड टाइम बिग 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 कॉन्फिडेंस लेवल। माने तो दूसरी चीज हमने लर्न की, लाइफ में गोल अचीव करना है तो क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। ये तो ठीक है, बट कपिल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, तब उसका जो कोच है ना, वो पास में खड़ा था। वो कोच ने बोला, कपिल इधर आ इधर आ इधर आ, ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंक रहा है, थोड़ा जमीन पे आ, हवा में मत उड़। बिकॉज अभी तक प्रैक्टिस मैच में 4 में से 1 ही जीता है, एंड रिटर्न टिकट भी कंफर्म है, और फाइनल के स्टेडियम में तो एंट्री भी नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मैं ये जीत जाऊंगा। अब अच्छी तरह से सुनना, तीसरी चीज लर्न करने को मिलेगी। कपिल ने बोला, सर बुरा ना लगाओ ना, तो एक छोटी सी स्टोरी कहूं मैं। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, बोलो कपिल। तब कपिल कहता है, सर मैं छोटा बच्चा था ना, छोटा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट खेलता था, स्टेट खेलता था, नेशनल खेलता था, रणजी खेलता था, मेरी माँ मुझे एक ही वर्ड कहती थी, बेटा जीत के आना। नो ऑल द बेस्ट, नो बेस्ट ऑफ लक, नथिंग, सिर्फ एंड सिर्फ क्या है? जीतना। सर मैं ये जीत का वर्ड है ना, मैं छोटा था ना तब से सुन के आ रहा, अब जीत है ना मेरे दिमाग में से निकलती। माने तो थर्ड थिंग आपको जो चाहिए ना, वो क्या चाहिए पता है? फैमिली सपोर्ट, फैमिली इंस्पिरेशन। अब कोई कोई बच्चे कहते हैं, सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली इंस्पायर नहीं करती है। अरे भाई, तू कुछ अचीव करके तो दिखा, फाउंडेशन में क्लियर करके दिखा, इंटर में क्लियर करके दिखा, सीए बन के तो दिखा। फैमिली फुल सपोर्ट करेगी। तो थर्ड चीज चाहिए, फैमिली सपोर्ट। दिस एक्चुअल मैच स्टार्ट होते हैं, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लेते हैं। पहली मैच आई है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। अभी तक इंडिया ने एक भी मैच नहीं जीती है, एंड पहला मैच वो वर्ल्ड कप में जीत जाता है। दूसरी मैच आती है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, एंड उसमें भी इंडिया जीत जाता है। माने तो इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीता था, बट अब कपिल का फोकस था, उसका गोल क्लियर था, मुझे वर्ल्ड कप जीत के लाना है। तो पहली 2-2 मैच इंडिया जीत जाता है। तब कपिल तो ठीक है, वो फुल्ली फोकस, बट उसके जो साथीदार है ना, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस। अरे लेट नाइट तक पार्टियां साटियां मनाने लगे, लेट नाइट तक जागने लगे, प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, नहीं कपिल हमारे साथ है, वो हो जाए। वो माने तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ध्यान में रखना, चौथा लेसन, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत 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 बुरा है। डाउन टू अर्थ रहना, आपने कुछ हासिल कर दिया ना तो हवा में मत उड़ना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। तो चौथा लेसन। इंडियन क्रिकेट टीम भी क्या थी? ओवर कॉन्फिडेंस में आती थी। इस वजह से थर्ड मैच हुई ना, थर्ड मैच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया वो हार गया। चौथी मैच हुई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, एंड इंडिया फिर से हार गया। माने तो 4 मैच में से 2 जीता, 2 हारा। तब सभी को थोड़ा भंग, नहीं तो क्या है, जमीन पे रहना पड़ेगा। तो अब कपिल क्या करता है पता है? जो नेक्स्ट मैच है ना, वो डिसाइडिंग मैच होने वाला। इंडिया जीतेगा तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? आउट, बाहर। दैट इज वर्ल्ड कप से बाहर, पूरा गोल का सत्यानाश हो जाएगा। तो कपिल क्या करता है? रात को एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को अपने कमरे में बुला, वहां पे उसको चारों 4 मैच दिखाता है। कहां पे बैटिंग में प्रॉब्लम है,
किसकी फील्डिंग में प्रॉब्लम है, किसकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है, किसकी कैचिंग में प्रॉब्लम है, किसकी विकेट कीपिंग में प्रॉब्लम है। माने तो जो जो भी गलतियां है ना वो ढूंढते हैं एंड अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कैसे काम करना है अब आगे, एंड एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं। अब से कपिल देव फोर्थ डाउन आएगा, माने तो 4 विकेट गिरेगी ना उसके बाद कपिल देव बैटिंग में आएगा, तब तक कपिल देव बैटिंग में नहीं आएगा। पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट मैच है विच इज गोइंग टू बी व्हाट डिसाइडिंग मैच फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। जीता तो वो क्या है अंदर, हारा व्हाट बैक टू इंडिया, एंड दैट मैच वाज अगेंस्ट व्हाट जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को आगे हरा दिया था, तो सभी ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे ना, नहीं, बट अब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थे, फुल्ली फोकस थे बिकॉज हार गए थे। तो अब नेक्स्ट मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया की बैटिंग आई अच्छी तरह से देखना, 0 पे 1 विकेट, 3 पे 2 विकेट, थोड़ा स्कोर ले रहे हैं। अब 5-10 मिनट में हम कंक्लूड करने वाले हैं, पांचवी चीज लर्न करने के बाद 9 रन पे 4 विकेट गिर गए, माने तो सबसे बुरा परफॉर्मेंस। अब जो फिक्स था ना 4 विकेट गिरेगा तो कौन आएगा, कपिल। कपिल बैटिंग के लिए आया एंड 17 पे 5वां विकेट गिरा। कौन आउट हुआ होगा पता है, कपिल या सामने वाला आउट हुआ। कपिल अभी टिका है बिकॉज क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, आपको सपोज गोल अचीव करना है ना तो आपको क्या है पिच पे डटे रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, तो ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। एंड सपोज कोई क्रिटिसिज्म करता है ना तो आपके दिल में क्या है आंधी आ जानी चाहिए कुछ अचीव करने का। पब्लिक कमेंट स्टार्ट हो गई कि ये कैसी इंडियन क्रिकेट टीम को आप लेके आए हो जिसको क्या है कुछ आता ही नहीं है, गिल्ली डंडा वाली टीम को लेके आए हो या क्या, ऐसा पब्लिक कमेंट स्टार्ट हो गई। हमने आगे लर्न किया कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो क्या करो, सिर्फ एंड सिर्फ उसको इग्नोर करो, बट दिल में आंधी आ जानी चाहिए कुछ अचीव करने की। कपिल भी फुल्ली फोकस के साथ अब मेहनत करता है, पब्लिक कमेंट्स को इग्नोर करता है एंड 4-6 मारने का शुरू कर देता है एंड 77 पे छठा विकेट गिरता है। कौन आउट हुआ होगा पता है, कपिल या सामने वाला, द बैटर वुड बी व्हाट सामने वाला। कपिल अब क्या कर रहा था, वो फुल्ली फोकस था, बैटिंग कर रहा था, जो भी सामने वाला आता था उसको सिर्फ एक ही कहता था पिच पे डटे रहे, बस विकेट संभाल, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। से वो आगे बढ़ा 78 पे 7वां विकेट, स्टिल कपिल इज ऑन द बैट। कपिल 4-6 मारने का शुरू करता है, 140 पे 8वां विकेट एंड 164 रन हो गए इंडियन क्रिकेट टीम के। 8वां विकेट जो 9 रन पे 4 विकेट था वो 164 पे पहुंचा दिया कपिल ने एंड कपिल की सेंचुरी हो गई। फिर से कपिल 4-6 मारने का शुरू करता है, कपिल के 150 रन हो गए एंड नाउ द कपिल इज नियर टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 171 एंड कपिल का भी स्कोर हुआ था व्हाट 171। कपिल का गोल फिक्स है, मुझे बाय हुक और क्रुक जिताना है, दैट्स इट। इसीलिए वो क्या कह रहा था, मेहनत कर रहा था, लग रहा था। नाउ 1 रन कर देगा ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा एंड सभी की निगाहें थी कि अब क्या होगा। बाय डूइंग ओनली 1 रन उन्होंने वर्ल्ड कप क्रैक कर दिया। कपिल देव ने 175 रन किए, इंडिया के 266 पे 8 जिम्बाब्वे, विकेट पे विकेट गिरे, कब ऑल आउट हो गया पता ही नहीं चला। विद दिस वन इंडिया जीत गया विद द बिग 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 मार्जिन। अब जो पांचवी चीज लर्न करनी है वो यहां से मिलेगी। सेम डे हाई कमिश्नर की पार्टी थी। अब पार्टी में सीनियर जर्नलिस्ट ने कपिल को पूछा, नाउ वर्ड पे फोकस करना, नाउ यू विल रिटर्न विद द हैप्पी फेसेस। 5 में से 3 जीत गए, 2 हार गए, मींस 3 जीत गए, अब तो आप क्या है राजी राजी वापिस जाओगे, ऐसा जर्नलिस्ट ने पूछा किसको, कपिल देव को। बट हु इज रिप्लाइंग पता है, लिखा है टीम मेंबर्स बोलते हैं कपिल विल रिटर्न विद द हैप्पी फेसेस ओनली व्हेन ही इज होल्डिंग द वर्ल्ड कप इन हिज हैंड। कपिल ये से यहाँ पे नहीं जाने वाला है, कपिल राजी होके कब जाएगा, जब उसके हाथ में क्या है, वर्ल्ड कप है। कौन बोल रहा है, नॉट कपिल, बट उसके टीम मेंबर्स। माने तो आपको सपोज अपना गोल अचीव करना है, पांचवी चीज जो जरूरी है ना, पहली 4 एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या चाहिए, वन तो फर्स्ट थिंग, क्रिटिसिज्म करे तो इग्नोर करो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, फैमिली का सपोर्ट रखो। एंड पांचवी चीज जो लास्ट है, टीम मेंबर्स जो हमारे है ना,
आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास के कलीग्स हैं, वो सभी को रियलाइज होना चाहिए कि नहीं ये बंदे में कुछ है, ये कुछ इस तरह से मेहनत कर रहा है कि नहीं मुझे दिख रहा है ये कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाएगा। ऐसा किसको लगना चाहिए? आसपास के लोग को ऐसा रियलाइज होना चाहिए। उनको पता है कि हम थोड़ा कुछ अचीव करते हैं ना, तो सबसे पहली जेलसी होती है ना, वो किसको होती है? पड़ोसी को। अरे भाई, उसको जेलसी न हुए ना, तब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है। बट आसपास के लोग जेलस होंगे, आपके ऊपर बिलीव करेंगे नहीं ये बंदे में कुछ दम है, तब समझना कि यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस। तो ये 5 चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी को हिस्ट्री पता है, तो हम आगे हिस्ट्री नहीं ले रहे हैं। ये ये 5 चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी पीपल कहते हैं टेस्ट द सक्सेस वंस, टंग वांट्स मोर। एक बार आपको सफलता मिल गई ना, तो फिर आपको क्या लगेगा है? आने दो आने दो आने दो। जस्ट लाइक जानवी है, तो जानवी ने सीए इंटर में AIR 4 अचीव किया, तो अब लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, फाइनल में जानवी का कौन सा रैंक आएगा? फर्स्ट आएगा। हम सभी को पता है सीए एग्जाम्स आर व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेइंग एंड हार्ड वर्क। भगवान को प्रार्थना करनी है ना, तो ऐसे प्रार्थना करो कि सो दैट भगवान आपके अलावा किसी की सुने ही नहीं। एंड भगवान को ऐसे प्रार्थना करो कि उसके हाथ में ही सब कुछ है। एंड सेकेंड थिंग, जो सपोज आपको मेहनत करनी है ना, तो ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि सो दैट रिजल्ट आपके हाथ में है। इस तरह से मेहनत करो। कोई कोई बच्चे कहते हैं सर अब तो बहुत टाइम हो गया है, मुझे कम बैक करना है, मैं क्या करूं? तो ध्यान में रखना 3 to 4 months आर इनफ इफ यू गिव योर 100%। आप 100% दोगे, 3 to 4 months आर वेरी मच इनफ टू कम बैक इन द CA study. Lastly, I would like to conclude my session with one thing only. तो बिना मुहूर्त आए थे, बिना मुहूर्त जाना है। लाइफ में कुछ ऐसा कर, खुद पे भरोसा कर, सो दैट भगवान तेरी तकदीर लिखने से पहले बोले कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है? सीए बनना है? अरे सीए ग्रांटेड, ऐसा भगवान बोले। ये फॉलो करोगे तो गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Yes, sir. We have few questions for you from the physical attendees. Okay. How to not panic before exams and how to utilize those 1.5 days efficiently. अब पैनिक नहीं होना है ना, तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो मन को शांत करना है। That's it. दुनिया डराएगी, सब कुछ करेगी। मैंने आपको 3 मुद्रा दी, वो 3 मुद्रा करोगे ना, तो ही आप क्या है? पैनिक नहीं होगे, पैनिक से बच पाओगे। एंड सेकेंड थिंग मैंने कहा ना, गैजेट्स नहीं, कोई दूसरे के साथ बातचीत नहीं। लोग कहेंगे नहीं ये आज का, अब तो ये जो पेपर है ना वो बहुत टफ है, हम उसको सुनना ही नहीं है। हमने मेहनत ही ऐसी करो, बेस्ट मेहनत करो, तो आपको पैनिक आएगा ही नहीं। माने तो आउटसाइड का जो सराउंडिंग्स है ना, उसको इग्नोर करो। ये जो थोड़ी बहुत मुद्राएं कही है वो उसके ऊपर फोकस करो, तो डेफिनेटली पैनिक नहीं रहेगा। एंड सेकेंड थिंग वाज the most underrated aspect that CA students don't take into consideration while preparing. मेन चीज है ना, वो मुझे जो लगती है तो बच्चे के पास नहीं है, वो फोकस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, गोल नहीं है। करने के खातर आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि चलो सर्कमस्टेंसेस अच्छा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, चलो लक आजमा लेते हैं। तो ऐसा मत करो। आ गए हो ना, तो क्लियर गोल रखो, मेहनत करो, फुल फोकस के साथ मेहनत करो, गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। तो मेन थिंग है ना, वो क्या है? क्लैरिटी की है। दैट इज जो ओवरलुक करते हैं बच्चे। अरे फिक्स ही नहीं किया है कि मुझे अचीवर बनना है, वो एक मेन प्रॉब्लम। और थोड़ी बहुत जो हताशा आती है, दैट इज आई वुड से फेल्योर आता है ना, तो उससे क्या है? पीछे हट जाते हैं। ये मूवी की स्टोरी है, उसमें ही है कि सपोज आपको लाइफ में फेल्योर पे फेल्योर मिले ना, उससे हताश मत हो, पीछ पे डटे रहो। बिकॉज जब तक आप सीए करते रहोगे ना, भले तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, बट सीए बन जाओगे ना, तो मैंने पहले कहा उस हिसाब से सब कुछ आप हासिल कर पाओगे। Thank you so much, sir, for your session. I want to express my heartfelt gratitude to you for this incredible and energetic session on transforming aspirants into achievers. Your insights, passion, and practical advice truly made a difference on how we view this journey. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। We are really thankful to CA Vijay Thakkar sir for his talks, and I think even of our students, if they can take 50% of the energy from Vijay Thakkar sir, then I don't think there is any point they'll not succeed. I think they'll be able to
I mean, come into the merit if even if they are able to take 50% of the energy of Vijay sir.